जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिनको देखने के लिए आप उनकी प्रतीक्षा इतनी देर से कर रहे थे। फाइनली ही इज हियर। सो वी हैव धनुष सर, जोरदार तालियां हो जाए के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम वेलकम धनुष, हेलो शशांक। और आपके आने के पहले हम बहुत सारी बातचीत कर रहे थे। आई एम श्योर आप लोगों को ट्रैफिक जैम ने नहीं परेशान किया होगा। माइक प्लीज दीजिए, माइक किया आपको, माइक दीजिए। थोड़ा सा शांति। Good afternoon, everybody. Obviously, the first thing that comes to my mind is Mahadev. Har Mahadev. You know, Banaras is not just a city to me; it's a spiritual awakening for me. I've connected with Banaras so beautifully, and I'm forever grateful to Anand Rai, not for making Ranjana, Ratrangire, or Tere Ishq Mein now, but more importantly, he was the person who brought me here first. That's so great. Because of Anand Rai, I came here first. He introduced Banaras to me. He took me through every street, every shop, to the temple, to almost all the ghats, if I'm not wrong. And it's because of him, there was an awakening inside me, and I've surrendered myself to Mahadev. And this city is very, very special to him. And throughout the year, I wait for Mahadev to call me. Come see me, come see me, come see me. So whenever the opportunity comes, I jump on it. No matter where I am, what I'm doing, I drop everything. And you come to us. And I come here. Just like how I'm here today. What a beautiful definition. Thank you so much. आपने और हमें स्पेशल एक फीलिंग्स दी थी अपने शेयर के लिए। आनंद सर, एक सवाल जो हमें पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से, that you have a very great connection with the producer of this film, भूषण सर। तो सर वो कनेक्शन किस तरीके का है? ऐसा ही कुछ आपके रेपो है उनके साथ में, या व्हाट इज दैट कनेक्शन? देखिए, जब आप फिल्म बनाने उतरते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ लोग सिर्फ इसलिए ना जुड़ें कि उनका ये काम है, या एक प्रोड्यूसर को पैसा लगाना है, एक डायरेक्टर को डायरेक्शन करनी है। आप ये चाहते हैं कि वो इसलिए जुड़ें कि किसी का एक सपना है। तो कभी भी मैं जब अपनी टीम चुनता हूँ या अपने साथी चुनता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस तरह के लोग चुनूं जिनका मन लगे इस कहानी में। सो इस फिल्म में भी वैसे ही हुआ कि भूषण को ये कहानी बहुत पसंद आई, और वो इसलिए साथ में नहीं है कि वो इस फिल्म में पैसा लगा रहे हैं, वो इसलिए साथ में है क्योंकि वो ये जर्नी में साथ करना चाहते हैं और उनका मन लग गया, उनका मन लग गया। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे एक सवाल पूछना है क्योंकि आप जहां भी जा रहे हैं फिल्म प्रमोट करने के लिए, आपका एक अलग टैलेंट, एक स्किल जो है वो बाहर आ रहा है। यूर अ ग्रेट पोएट, आप बहुत अच्छी कविताएं और रिसाइट करती हैं। पहली बात, डू वी हैव समथिंग फॉर अस? पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि वो जो शायरी, वो जो कविता मैं हर जगह पढ़ रही हूँ, वो हिमांशु शर्मा ने लिखी है, जो मेरे अनाउंसमेंट टीजर में आई थी। अच्छा। तो मैं रिसाइट कर रही हूँ, और हाँ, मुझे कविताएं बहुत पसंद है, मैं कभी कभी लिखती भी हूँ, लेकिन वो वाली, वो जो अमेजिंग कविता है वो मेरी लिखी हुई नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे द वे धनुष सेड कि आनंद सर ने बनारस से उसे मिलाया है कोइंसिडेंटली, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। मैं भी बनारस पहली बार आनंद सर के साथ ही आई थी कई साल पहले। कितने साल हो गए होंगे? 2000, हाँ। सो इट्स बिन 9 years। सबसे पहले मैं बनारस एक एड शूट के लिए आई थी। कोइंसिडेंटली आनंद सर वाज डायरेक्टिंग इट, और कोइंसिडेंटली वो बनारस में हो रही थी। वो एड कभी बाहर नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट हम आ गए, हमारा वहां पे मिलाप हो गया, बनारस से मिल लिए। एंड अभी भी बनारस आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई वाज वेरी सैड कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं यहाँ नहीं आ पाई, मेरी यहाँ पे शूटिंग नहीं थी। ये दोनों तो हमेशा आ ही जाते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान, बट मैंने आनंद सर से बोला था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। हम पिक्चर रिलीज होने से पहले प्लीज एक बार जाके दर्शन जरूर करेंगे, ये मेरे मन में है। सो आई एम रियली हैप्पी कि परसों फिल्म आ रही है और हम आज आ पाए हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए महादेव की, और आप सबसे यहाँ पे मिल पाए हैं। So thank you आनंद सर for keeping the promise. Now we can understand कि आनंद सर का आप दोनों की लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, तो जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं चाहूंगा हमारे
see everyone's reaction. But यहाँ आके सबसे ज़्यादा ज़रूरी था to just take blessings of महादेव. और I think काशी आके हमेशा ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत इंस्टेंटली पॉजिटिव फीलिंग आती है. सो कोई भी शुभ काम जब हो रहा होता है कुछ अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए सब. जैसा कि इसमें बोला गया है कि इश्क में मृत्यु है, मुक्ति नहीं, तो क्या संदेश है आप इस शब्दों को लेकर? सर आपने बुलवाया, आप बताओ. तो कुछ चीजें फिल्म के लिए छोड़ देते हैं. मैं चाहूंगा इसके बारे में हम लोग तब बात करें जब आप एक बार फिल्म देख चुके होंगे. बहुत ज्यादा मजा आएगा इस बारे में बात करने, क्योंकि इस लाइन का, इस डायलॉग का मतलब आपको या मुझे किस तरीके से पहुंच रहा है ये ऑडियंस के पास और आप किस तरह से रिसीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. सवाल प्लीज. Sorry, can we please keep silent? Yes. Hello, sir. I like to ask you, like Ranjana was shot in Varanasi and extensively. For the first time, we saw Banaras in such a beautiful manner on the screen. So when it was re-released, so AI, played some part and the ending was, changed. So what is your take on it? Do you feel AI is essential in filmmaking, and what steps should be taken so that the ethics remains, the ethical aspect of, use of AI should remain? What is first your take on that? The ending got changed. I was not happy about it. I was very upset, and there is a reason. We believe in a script. We go through it. We make it with so much heart and soul, and it's art. In good, bad, ugly, it's still art that we've made, and no creator, no artist is going to be happy about it being changed. It's supposed to be that way. So I was not happy at all about the way the ending was changed. And as far as AI is concerned, when it's inevitable, there should be some boundaries, how AI should be used or where AI should be used. So when it's absolutely inevitable, when it's just needed, and it's like it should be like one emergency tool. And not like you can't just use it for fun or just to recreate something just for the fun of it. Just because you have it, you shouldn't use it. As long as we use technology wisely and, like you said, with ethics and with the right boundaries and respecting the artist and the creator, it's not going to hurt anybody. Otherwise, I think it should be like really, there should be very quickly, there should be some rules. He said, I feel when we make art, when we make movies, there's a lot of heart and soul and a lot of, mentally, emotionally, we kind of put ourselves in a film. And especially as an artist, I'm sure even as a director, one would be disturbed with something that was not his work to suddenly be claimed as his work. Similarly, as an actor, it is actually very scary because you can basically make the character do anything. Well, it is coming from nearly the same team, and certain stories have a similar rage and aggression in the depiction of love. So I think that is the major similarity. Rest we can really we can have a good chat on this once the film is out. धनु जी, एक सवाल आपसे है कि आप इतने साधारण से दिखने वाले इंसान लगते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी प्रतिभा छिपी हुई, इतना आत्मविश्वास लाते कहाँ से हैं आप? Probably I'm a living example of ordinary man can do extraordinary things. चलिए ठीक है. हो गया ना? हाँ हो गया. पेंट वाले
हमने और वही एक गाना था जो फिल्म के दौरान हमें पता था, हमने सुना था। तो जब भी डायलॉग नहीं होते थे पर कुछ महसूस करना होता था तब सर को हम हमेशा बोलते थे वो गाना चलाओ। बनारस को लेकर के किस तरह का ओपिनियन है आप लोगों के उसमें? मैं ऑलरेडी आंसर बनारस कर को चुकी लेके किस तरह का ओपिनियन है इस फिल्म में कुछ है बनारस का भी? बनारस को लेके ओपिनियन, बनारस का हमारे भी ओपिनियन, हमारा बनारस को लेके ओपिनियन नहीं। आप देखिएगा जो कुछ जब भी यहाँ आते हैं सिर्फ कोई भी बात, कहानी या किरदार, उसके अंदर एक निडरता होती है। और जब मैं भी पहली बार इस शहर में आया था, जो सबसे पहली चीज़ सीखी और जो अपने जीवन में मैंने जिसे अपने साथ बांध लिया वो ये था कि निडरता, डरना नहीं। तो ये शहर आपको निडर बनाता है, आपको वो ताकत देता है जो अदरवाइज माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, आपको 10 चीज़ें सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। ये शहर आपको जीवन में खड़ा होना सिखाता है, सही चीज़ों के लिए, सही बातों के लिए। आप सही मायने में बड़े तब बनते हैं जब आप काशी से होते हैं। ठीक है, ठीक। काफी रूप देखने को मिलेंगे प्यार के और दिल को जरूर छू। जो अक्सर लड़के सुसाइड कर लेते थे, या इस पे कुछ अलग देखने को मिलेगा एंगल? आपको क्यों चाहिए कि लड़का सारी फिल्म अभी देख लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।